अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, वादे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज मैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2018 यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यानी 2018 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उसके सवालनामा के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे सवालात, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सबको हल करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2018 एनुअल, यानी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था फाइनल एग्ज़ाम, उसी का मैं क्वेश्चन पेपर हल कराने वाला हूँ। तो चलिए हम सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए सेक्शन ए, जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ करता था तो 50 क्वेश्चन दिया जाता था और 50 को बनाना लाजमी था, लेकिन इस मरतबा है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको 50 को बनाना है। तो देखिए दर्ज झैल मारूजी सवालात के जवाब दुरुस्त मुंतखब कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना मारूजी, यहाँ पर मारूफी लिखा हुआ है, जो भी हो। तो सवाल नंबर 1 देखिए क्या है, हम्द के लगवी माने क्या है। तो जी हाँ, हम्द के लगवी माने क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम्द के लगवी माने क्या होता है, खुदा की तारीफ, ऑप्शन ए। और अगर नात रहता, नात के लगवी माने क्या है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। आगे है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ। तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था, आप बताएं, 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी। आगे देखिए फिरार किसका अफसाना है। तो जी हाँ, फिरार किसका अफसाना है, आप बताएं, फिरार के लिखने वाले कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन है, ऑप्शन बी। और निगार अजीम है, तो निगार अजीम आशियाना के हैं। और कमर जहाँ है तो कटी हुई शाख के। और शकीला अख्तर, तो शकीला अख्तर का आपको क्या पढ़ना है, एक ये है ना, ये क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ, खैर आप देख लेंगे किताब में। आगे देखिए सवाल नंबर 4, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल नसाब है। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, कटी हुई शाख। उसके बाद है सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार है। तो जी हाँ, सिराज और अफसाना किस अफसाना के किरदार है, आशियाना जो है जिसके लिखने वाले निगार अजीम है उसकी किरदार है ये सिराज और इरफाना। आगे है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो संगीन मसला है। सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी। तो सर सैयद की पैदाइश जो है वो 1817 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 8, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है वो अंग्रेजी जबान के उस्ताद थे, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर अंबेडकर कब पैदा हुए। तो डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को पैदा हुए थे। बोसे-ए-नम किसका मसनवी मजमुआ है, मसनवी, बोसे-ए-नम किसका मसनवी मजमुआ है। सवाल नंबर 10, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोफेसर यहाँ पर लुत्फुर रहमान है, सुहेल अज़ीमाबादी है, शौक नीमवी है और हसन नईम। तो जी हाँ, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान का। उसके बाद है सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। जी हाँ, तो सिल्वर किंग किसका ड्रामा है, आगा हश्र कश्मीरी का, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कहाँ कायम किया। तो आपको तो मालूम ही है, तेलंगाना में। उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज किया। तो नून से नज़ीर होता है और नून से नाविल होता है, इसलिए नाविल का। उर्दू का पहला नाविल किसे करार दिया गया है। तो इमरातुल उरूज को। और यही डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो पहला नाविल निगार है, इमरातुल उरूज जो है वो वही पहला नाविल है। उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस रखते थे। पहले की बात हो रही है तो असद। उसके बाद है अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था। तो बिहार से था। बिहार यानी किस सूबा का मतलब किस रियासत यानी किस राज्य। आगे है मेहदी अफादी का असल नाम क्या था। तो आपको तो मालूम ही है, मेहदी हसन, मेहदी अफादी का असल नाम है। उसके बाद देखिए बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया। जी हाँ, पूछा जा रहा है, तो किसने, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 19, चकबस्त का पूरा नाम क्या है। तो चकबस्त का पूरा नाम क्या है, पंडित बरज नारायण चकबस्त। सवाल नंबर 20 है इंडिया गेट किस शायर की नज्म है। तो जगन्नाथ आज़ाद की ही है। परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है। तो परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है, सैयद इकराम हुसैन। देखिए ऑप्शन में क्या क्या अकरम हुसैन लिखा हुआ है, लेकिन यही अलिफ यहाँ पर छूट गया हुआ है, ऑप्शन ए में सैयद इकराम हुसैन होगा, समझे। उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 22, हम नौजवान, तो जवान है लिखा हुआ है, नौजवान होगा, हम नौजवान है किसकी नज्म है। तो हम नौजवान है किसकी नज्म है, आप बताएं सवाल नंबर 22 का क्वेश्चन का। तो हम नौजवान है परवेज शाहिदी हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है दर्ज झैल शोरा में मिजाज के शायर कौन है। जी हाँ, तो मिजाज के शायर कौन है, इसमें मुझे थोड़ा शक लग रहा है। वैसे रमजा अजीमाबादी है नहीं, मुबारक है नहीं, आप देख लेंगे इसका, शायद अकबर इलाहाबादी है।
वैसे आप देख लेंगे, थोड़ी देर के बाद मैं कमेंट में बता दूंगा। आगे देखिए सवाल नंबर 24, सरापा, रज्जज और जंग किस सिन्फ के अज्जा है? जी हाँ, तो मैं आपको बताया था ना कि मरसिया के 8 अज्जाए तरकीबी मैं आपको बता दिया था इससे पिछले वाले वीडियो में। तो सरापा, रज्जज और जंग किस सिन्फ के अज्जा है? तो ये सब आ जाएगा सवाल नंबर 24 क्वेश्चन का आंसर में हो जाएगा मरसिया का, जिसमें आता है ना मरसिया, आता है चेहरा, रुखसत, आमद, शहादत, बैन, ये सब जो है ये सब मरसिया का अज्जाए तरकीबी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम इनका पूछा रहा है तो असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा गालिब किस सन में पैदा हुए? तो किस सन में पैदा हुए थे? 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे? तो आगरा में। और इनकी वफात जो है वो 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। दर्जे झैल में कौन मसनवी निगार है? तो मसनवी निगार यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मसनवी निगार नहीं है पूछा जा रहा है, देखें यहाँ पर नहीं है नहीं पूछा जा रहा है। तो शौक लखनवी है नहीं, शौक नीमवी वो तो है, शौक लखनवी भी है, चकबस्त लखनवी और मीर हसन। तो इसमें 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चकबस्त लखनवी। आगे देखिए सवाल नंबर 28, ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? तो जी हाँ, ज़हर इश्क इक़्तिबास है ना मसनवी, शौक लखनवी का लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 का सवाल नंबर 27 है ना। जी हाँ, तो 27 नंबर का बताइए आप, शौक लखनवी हो जाएगा। मसनवी निगार, सॉरी सवाल नंबर 28 है, ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई है? तो जी हाँ, तो ये सवाल नंबर 28 का क्या हो जाएगा? शौक लखनवी का। तो शौक लखनवी का है इसमें, मिर्ज़ा शौक लखनवी है, ऑप्शन डी। उसके बाद है दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो किसके शागिर्द थे? आतिश लखनवी के। उसके बाद बकाउली किस मसनवी का किरदार है? तो यही गुलजार नसीम का। ये आपने पढ़ा गुलजार नसीम में जो नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ, उसमें देखेंगे मिल जाएगा। मसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? तो गुलाम हमदानी मसहफ़ी। आगे देखिए सवाल नंबर 32, जलवे दाग किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है? तो आप बताएं सवाल नंबर 32 का क्या हो जाएगा? मुबारक अज़ीमाबादी। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, और ये कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में जलवे दाग जो है ना वो शाये हुआ था। आगे है तेरे हुए महफिल में, तेरे होते हुए महफिल में डैश डैश है चिराग। तो जी हाँ, जलाते होगा इसमें सही जवाब, जलाते हैं। जी हाँ, ये 180 पेज नंबर में आप देखेंगे, वहाँ पर अहमद फराज की ये गज़ल है। तो तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। आगे देखिए संग के माने क्या है? तो संग के माने क्या होता है? रोशनी नहीं होता है, शीशा नहीं होता है, पत्थर होता है। जी हाँ। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 35, हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? तो हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे आप बताएं। सवाल नंबर 35 का जवाब पटना में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क़ल्बो जामे हुस्न की क्या रह जाएगी? बताइए आप, गहराइयाँ रह जाएंगी। जी हाँ, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए आगे परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? तो परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई थी? ये परवीन शाकिर कराची पाकिस्तान में पैदा हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे है बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किसकी गजल का मिसरा है? तो किसकी गजल का मिसरा है ये बताएं आप। सवाल नंबर 38 का जवाब हो जाएगा परवीन शाकिर, जो आपके किताब में पेज नंबर 190 में दिया गया है, आप देख लेंगे। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 39, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? तो बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के इरफान सिद्दीकी हैं? तो बताइए आप, गज़ल के हैं, जो आप 195 पेज नंबर पर देख लेंगे। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो देखिए दोहा, दो और हा, तो दोहा में 2 और रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या तो पूछ दे रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो 4 होते हैं, और दोहा में 2 होते हैं। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? तो ये तो आसान है, आगरा में ताजमहल है ना, शाहजहां। रुबाई की जमा क्या है? तो रुबाई की जमा रुबाइयात। जी हाँ, और रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 होते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 43, दर्जे ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जी हाँ, रहमत, तो रहमत तो मुअन्नस है, सेहत तो मुअन्नस है, जन्नत मुअन्नस है, जहन्नम हो जाएगा। जी हाँ, इसका सही जवाब। आगे देखिए दर्जे ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? अब यहाँ पर मुअन्नस पूछा जा रहा है, ऊपर में मुज़क्कर था, तो जहन्नम जो था वो क्या कहते हैं, मुज़क्कर हो गया, और मुअन्नस पूछा जा रहा है, तो मुअन्नस यहाँ पर क्या होगा? सवाल नंबर 44 में बताइए आप। शोहरत, शेर, जंगल, बाग। जी हाँ, शोहरत ही है मुअन्नस। चलिए आगे देखिए 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? तो 9 2 11 होने का मतलब तो आपको मालूम ही है, भाग जाना।
दर्जे झैल में इसमें आला क्या है? आला का मतलब औजार। तो कफगीर किसे कहते हैं हम? छुलनी को कहते हैं ना, तो कफगीर क्या हो जाएगा इसमें? आला। चलिए आगे देखिए, दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर क्या है? एक होता है इसमें मुकब्बर और एक होता है इसमें मुसग्गर। तो मुकब्बर कहते हैं बड़ा को और छोटा को मुसग्गर कहते हैं। जैसे बाग है यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो बाग क्या हो जाएगा? वो बड़ा है तो इसलिए वो इसमें मुकब्बर हो जाएगा। लेकिन बागीचा है जैसा कि ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए में, तो ये इसमें मुसग्गर हो जाएगा। उसी तरह दर रहता है तो वो इसमें मुकब्बर हो जाता है, दरीचा है तो दरीचा रहता है तो वो इसमें मुसग्गर हो जाता है। आप समझ रहे होंगे। शब्बीर हसन खां जोश में जोश किया है, जैसे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब किया है, तो गालिब तखल्लुस है ना। उसी तरह यहाँ पर पूछ रहा है शब्बीर हसन खां जोश में जोश किया है, तो जोश क्या है? तखल्लुस है। आगे है जाहिद कल पटना जाएगा, यह जमाना की कौन सी किस्म है? तो मैं आपको बताया था, है हो हूँ रहे तो ये हो जाएगा हाल, था थे थी रहे तो माजी, और गागेगी रहे तो मुस्तकबिल। तो यहाँ पर क्या है? जाहिद कल पटना जाएगा, गा आया ना, तो मुस्तकबिल। अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? तो बताइए। सवाल नंबर 50 का क्वेश्चन सिफत मौसूफ, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये रहे कुल 50 सवाल जिसके जवाब मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है? दर्जे झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्जों में लिखिए। कुतुब खाना, मेरा स्कूल पर मैं बता चुका हूँ, ईद की खुशियाँ बता चुका हूँ, कौमी यकतजी सफाई पर बता ही चुका हूँ। तो ये सब यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाए, खत और मजमून का एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 2 में क्या लिख रहा है? सवाल नंबर 2 में लिख रहा है अपनी वालिदा को खत लिखकर उन्हें सेहत का ख्याल रखते हुए। तो मैं अपने वालिद को खत लिखकर सेहत का ख्याल रखते हुए पर मैंने वीडियो पोस्ट की है। तो बस वालिद की जगह आप वालिदा लगा देंगे, आराम से लिख लेंगे। अपने दोस्त को खत लिखे, उसे राजगीर घूमने की, जी ये भी बता चुका हूँ मैं। आगे देखिए सवाल नंबर 3 में क्या क्या है? हम्द और नात में फ़र्क बताइए। तो हम्द और नात में फ़र्क आप नहीं बता देंगे क्या? हम्द के माने क्या होता है? तारीफ़ के आते हैं, जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तसीब बयान की जाए उसे हम हम्द कहते हैं। और नात किसे कहते हैं? जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मनक़बत और कसीदा भी पूछा जाता है। तो जिस नज़्म में बुजुर्गाने दिन और औलियाए-उल्लाह की तारीफ़ और फ़ज़ाइल बयान की जाती है उसे हम मनक़बत कहते हैं। और कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बादशाह वक्त या हुक्मरान वक्त की तारीफ़ की जाती है। समझे? तो हो सकता है आपसे पूछते हैं मनक़बत और कसीदा में फ़र्क वाज़े करें, तो वो भी आप बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? ये आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये आपसे हो सकता है इस बार भी पूछे आपसे। तो देखिए कितना आसान है। रुक़ैया भाभी को शौहर को जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि वो क्या थे? वो सियासी आदमी थे। और उस वक्त जब मतलब ये क्या कहते हैं, तहरीक आज़ादी जद्दोजहद पे मतलब ज़ोरों पर थी, तो इस वजह से उस पर कई सियासत चलते थे, जिस वजह से वह एक मरतबा जेल जाते थे और फिर दोबारा लौट के आते थे या फिर चले जाते थे। यही चीज़ है। आगे देखिए, आगे क्या है? सिनफ़े अफ़साना की 2 खुसूसियात बताइए। तो आप बता सकते हैं ना सिनफ़े अफ़साना की 2 खुसूसियात, जैसे कि मैं ही बता देता हूँ। अफ़साना को हम आधे घंटे या आधे नशिस्त में पढ़ सकते हैं, ये एक खुसूसियात हो गया। उसके बाद इसके ये भी खासियत है कि यह सुनने वालों के जहन में वाहिद तासुर कायम करता है। या उसी तरह अगर हम कह दें तो लोगत के हिसाब से अफ़साना झूठी कहानी को कहते हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में यह लोक कहानी की ही एक किस्म है। तो ये सब इसके खुसूसियात हो गए। आगे देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है? 4 में है उर्दू के 2 मशहूर अफसाना निगारों के नाम लिखे। तो कई है, जैसे आप ही को पढ़ना है ना, सैयद मोहम्मद मोहसिन का सुहेल अज़ीमाबादी, निगार अज़ीमाबादी, या सादत हुसैन मंटू, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, ये इंटर में पढ़ना है। तो ये सब क्या अफसाना निगार है? 2 ही पूछ रहा है तो 2 आप लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के 2 उपाय बताएं। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के 2 उपाय आप नहीं बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। अकॉर्डिंग टू APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले बच्चे 20 लाख बच्चे कम से कम 5-5 पेड़ लगा देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं। उसी तरह जंगलों को कटने से मतलब रोकना होगा, इससे हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की मकदार को कम करना पड़ेगा। तो ये सब क्या ग्लोबल वार्मिंग कम करने के उपाय हैं। आगे देखिए रियाकारी का मतलब सर सैयद ने क्या बताया है? तो ये हो गया। अब रियाकारी का मतलब क्या है? मतलब सर सैयद ने ये बताया है कि रिया का मतलब क्या होता है, मतलब सिर्फ दिखावा ही नहीं और नहीं उसका ताल्लुक इंसान के ज़ाहिरी अमल और रद्द अमल से होता है, बल्कि इंसान के अंदर जो गलतफहमियाँ पाई जाती है उसे मतलब उसी दाखिली कैफियत को हम रियाकारी कहते हैं। तो यही लिख देंगे आप। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का बताइए आप। अदब की पहचान है ना,
आगे है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो भीमराव अंबेडकर की ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई थी। तो इस तरह से 8 सवाल हो गए। आगे देखिए आगे क्या क्या है। आगा हश्र कश्मीरी के 2 ड्रामों के नाम लिखिए। तो आगा हश्र कश्मीरी के 2 ड्रामों का नाम आप बताएं। कई हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, रुस्तम सहराब, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, ये सब क्या आगा हश्र कश्मीरी के ड्रामे हैं। आगे है तौबतुन नसूह के 2 ड्रामों के नाम बताएं। तो तौबतुन नसूह के 2 ड्रामों का, यानी जैसे तौबतुन नसूह 1877 ईस्वी में शाये हुआ था ना। नसूह उसमें जो है, नसूह जो आलम ख्वाब में हश्र का क्या कहते हैं नक्शा देखता है, वही है। आगे है बारिश की एक सुबह किसकी नज़्म में और किस ज़बान में लिखी गई है। तो बारिश की एक सुबह जो है वो उड़िया ज़बान में लिखी गई है, जो सीताकांत महापात्रा ने लिखा है। उसके बाद है मैंने मरासला को मकालमा बना दिया, ये कौल किसका है। तो ये कौल गालिब का है। मकतूब की तारीफ़ कीजिए। तो मकतूब की तारीफ़, मकतूब किसे कहते हैं, वही ना हुआ ये खतूत निगारी जिसे कहते हैं, उसी को हम मकतूब निगारी कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मकतूब निगारी यानी खतूत निगारी जिसे कहते हैं। मकतूब को उर्दू में हम ख़त भी कहते हैं। मकतूब की जगह मकातिब और मकतूबात दोनों होता है। मकतूब लिखने के फ़न को हम मकतूब नवैसी भी कहते हैं। यह दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए लिखा जाता है। तो ये लिख देंगे आप। आगे नदा फाजली के 2 शेरी मजमूए का नाम बताइए। तो नदा फाजली का 2 शेरी मजमुआ, ये लफ्ज़ों का पुल, आँख और ख्वाब के दरमियान, ये सब नदा फाजली का है। उसके बाद है परवीन शाकिर का एक शेर सुनाइए। तो आप ये क्या कहते हैं, परवीन शाकिर का आप खोल सकते हैं ना, 190 पेज नंबर पर दिया ही हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। खैर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे है ना, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पर उतरेंगे वही ख्वाब अज़ाबों की तरह, या बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 4 में दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। अफसाना फिरार या खाली संदूक का खुलासा लिखना था। अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो फिर आगे दिया गया था, तो ये आप देख लेंगे। सीधे सीधे हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दर्ज झैल में से 5 अल्फाज, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है, इसमें से दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। इसमें या करके दिया गया है। अगर ये नहीं बना पाए तो ये बनाइए, ये नहीं बना पाए तो ये बनाइए, ये नहीं बना पाए तो ये बनाइए। तो देखिए कितना ऑप्शन दिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन था। इसमें दर्ज झैल में से 5 अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए। जी हाँ, तो गुनाह क्या है, मुज़क्कर है। सवाब क्या है, सवाब क्या है, मुज़क्कर है। इसका सवाब तुम्हें मिलेगा, उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। उसके बाद नेमत क्या है, नेमत मुअन्नस है, सारी नेमत अल्लाह ने दी। उसके बाद ऐब क्या है, मुज़क्कर है, उसका ऐब मत निकालो। उसी तरह सियासत क्या है, मुअन्नस है। तालीम क्या है, मुअन्नस है, बच्चों की तालीम ज़रूरी है। रास्ता क्या है, रास्ता क्या, ये भी रास्ता मुज़क्कर, रास्ता साफ है। उसके बाद वक्त क्या है, मुज़क्कर है, नमाज का वक्त हो गया, मेरा काम का वक्त हो गया। ये सब शिकस्त क्या है, मुअन्नस है। मोती क्या है, मुज़क्कर है, मोती चमकता है या मोती चमकीला होता है। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों के जवाब बता दिए हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आपको आराम से बनाना है बैठकर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा।